Welcome to my new YouTube channel इंग्लिश ग्रामर विद इजी ट्रिक। इसमें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ टेंस चार्ट कि कैसे आप इजी ट्रिक से टेंस चार्ट बना सकते हैं। टेंस चार्ट बहुत ही ज़रूरी होता है ग्रामर के लिए। आप सब जानते हैं कि टेंस थ्री टाइप का होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप। थ्री टाइप का होता है एंड थ्री टाइप का होता है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ हम सब जानते हैं कि हर एक के चार टाइप होते हैं। जैसे 1 2 3 4 टाइप। पहला है इंडेफिनिट और सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की पहचान था, फ्यूचर की पहचान गा, इंडेफिनिट की पहचान ता, ती और ते, कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे, परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी, चुके और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे प्लस आपको इसमें समय भी मिलता है। ये हमारे 4 टाइप हो गए टेंस के। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब के साथ एस और इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे क्या होगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म और यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और यहाँ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तब तीनों में कॉन्टिन्यूअस, तीनों में आईएनजी का फॉर्म यूज होता है और परफेक्ट में तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तीनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तीनों में। अब वर्ब की तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज होता है। कब होता है? निगेटिव के साथ और इंटेरोगेटिव के साथ, मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक के साथ। अब वर्ब के सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डिड का यूज होता है, केवल डिड का। कब यूज होता है? निगेटिव और इंटेरोगेटिव में। सिंपल में कभी यूज नहीं होता है। और फ्यूचर में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब विल बी और केवल शैल। ओके। एंड कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज, एम और आर। और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? वॉज और वर। और फ्यूचर में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? विल बी और शैल बी। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है?
हैज़ और हैव। और पास्ट में केवल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव और शैल हैव। अब यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है, इनके साथ बीन बस लगा देना है तीनों में। क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब यहाँ, हैज बीन और हैव बीन। और यहाँ क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, केवल हैड बीन। और यहाँ पे क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और यहाँ तो टाइम भी रहता है, टाइम है तो हमें यहाँ पे क्या प्लस सिंस और फॉर भी करना पड़ेगा। और यहाँ भी क्या प्लस सिंस और फॉर तीनों में। और यहाँ भी प्लस सिंस एंड फॉर। तो ये रहा हमारा कंप्लीट टेंस चार्ट। आपको इसे बनाने में केवल 5 मिनट लगेंगे, केवल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार लास्ट में और समझ लीजिए कि इसको समझना कैसे है। देखिए हमारा जो टेंस होता है वो 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो बॉक्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, हिंदी में इसकी पहचान होती ता है, ती है, ते हैं। और जो ये बॉक्स है ये पास्ट इंडेफिनेट का है, इसकी पहचान क्या होगी, ता था, ती थी, ते थे। और ये जो बॉक्स है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का है, इसकी पहचान क्या होगी, ता होगा, ती होगी और ते होंगे। जे बॉक्स है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, जिसकी पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। और यहाँ ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। और इसकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी पहचान क्या होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये पास्ट परफेक्ट, इसकी पहचान क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होगी, चुके होंगे, चुका होगी, चुकी होगी। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे, प्लस आपको समय भी दिया होगा। और यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या पहचान होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या पहचान होगी, रहे होंगे, रहा होगी, रहे होगी और प्लस समय दिया होगा। आई होप आपको ये पूरा टेंस चार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपसे ज़रूर बन जाएगा। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। मेरे और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।